Hello everyone, welcome to your own channel. In this video we will discuss question number 15 of 10th maths NCERT exercise 9.1. इससे पहले वाले वीडियोज में हम बाकी क्वेश्चंस कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन बाय लाइन हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे प्रोसीड करना है। ओके, सो फर्स्ट लाइन है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। एक हाईवे है और वो फुट ऑफ टावर की तरफ लीड कर रहा है। लेट्स से ये टावर है और ये हाईवे है। क्लियर, ये आपका हाईवे है और लेट्स से टावर है। क्लियर। सेकंड लाइन, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ए मैन स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ टावर, एक इंसान टॉप ऑफ टावर पे है और वो एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है जो कि रोड पे होगी, विच इज़ एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, जो 30 डिग्री के डिप्रेशन ऑफ एंगल के साथ है। तो उसकी आई के साथ अगर हम हॉरिजॉन्टल लेवल लाएँ तो ये होगा, तो यहाँ से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरह से शो होगा, ये 30 है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये भी 30 होगा। क्लियर। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। जो कार की इनिशियल पोजीशन है वो ये है और वो फुट ऑफ टावर की तरफ अप्रोच कर रही है विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी स्पीड कांस्टेंट है। 6 सेकंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम्स 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री हो जाता है। लेट्स से 6 सेकंड के बाद कार यहाँ पे आ गई बी पोजीशन पे। ओके, सो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम्स 60। सो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये हो जाता है आपका 60 डिग्री। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 60। और एट लास्ट पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द फुट ऑफ टावर। ये है फुट ऑफ टावर। ओके, सो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बी से पी तक की। क्लियर। यहाँ से यहाँ तक की आपको डिस्टेंस पूछी है, सॉरी टाइम पूछा है, बट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस से ही आप फाइंड आउट कर सकते हो उसको। ओके, और यहाँ से यहाँ तक का आपको टाइम दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड्स लगते हैं। क्लियर। तो ये आपकी इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी। सो अब आप यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं तो दोनों ट्रायंगल यूज करेंगे और हमें यहाँ पे दे क्या क्या रखा है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, सो यहाँ पे एक तो ये टाइमिंग दे रखी है कि यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड्स लगे, बाकी आपको ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम पूछा है और जो स्पीड ऑफ कार है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट है, मीन्स अगर यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर है तो यहाँ तक वो 50 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी। क्लियर। सो देखते हैं सॉल्यूशन। सो इस तरह से लिखेंगे, लेट ए बी द इनिशियल पोजीशन ऑफ कार, let A be the initial position and B be the position after 6 seconds. Okay, let A be the initial position of car and B be the position of car after 6 seconds. Clear. सो अब आपको यहाँ पे टाइमिंग फाइंड आउट करनी है और टाइम यहाँ से यहाँ 6 सेकंड्स दे रखा है, बट आपको डिस्टेंस, जब आप ट्रायंगल यूज करेंगे तो आप डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, तो डिस्टेंस के लिए आपको इसकी स्पीड पता होनी चाहिए। तो हम स्पीड एज्यूम कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ कार बी x। ओके, सेकंड्स में है तो हम मानेंगे इसको लेट x मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड ऑफ कार है वो x मीटर पर सेकेंड है। सो अब टाइम टेकन फ्रॉम A टू B इज 6 सेकेंड्स। तो टाइम टेकन फ्रॉम A टू B इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स। क्लियर। तो स्पीड हमें पता है, टाइम हमें पता है, तो हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज हमें फॉर्मूला पता होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। क्लियर। तो इस रिलेशन को हम यूज करेंगे
और हम ए से बी तक की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? सो देखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, दैट इज डिस्टेंस ए बी वी कैन से। तो डिस्टेंस ए बी होगी स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो है यहाँ पे x और टाइम है यहाँ पे 6 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा 6x। तो जो ए बी डिस्टेंस हुई वो हुई आपकी 6x। क्लियर? सो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 6x है। सो बी से पी तक का हमें टाइम पूछा है, तो हमें टाइम नहीं पता, तो हम टाइम ले लेते हैं लेट t सेकेंड्स। सो लेट टाइम टेकन फ्रॉम b to p is t seconds। सो ऐसे ही हम डिस्टेंस बी पी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्या होगी? स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड सेम है x और टाइम t है, तो ये हो जाएगा xt मीटर। क्लियर? तो यहाँ से आपके पास बी पी आ गया xt। क्लियर? जो हाइट ऑफ टावर है वो सेम है दोनों ट्रायंगल्स में, टीपी, तो वो कॉमन है तो वो यूज होगी। तो हम हाइट और बेस यूज करेंगे इसमें। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आप पॉज करें और इसको नोट डाउन करें और समझें। सो आगे करते हैं, वन बाय वन दोनों ट्रायंगल लेते हैं। लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल TBP दिस ट्रायंगल। सो 10 60, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है यहाँ पे TP और बेस है यहाँ पे BP। सो 10 60 की वैल्यू होती है √3, TP वी डोंट नो, BP XT अभी फाइंड आउट किया था। सो यहाँ से TP की वैल्यू आ गई √3 XT क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यहाँ से। क्लियर? नेक्स्ट दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल TAP, इन ट्रायंगल TAP। सो 10 30 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है TP और बेस देखिए यहाँ पे बेस होगा यहाँ पे आपका AP और AP क्या होगा? AB प्लस BP। क्लियर? सो एक बार हम ऐसे लिख देते हैं AP और नेक्स्ट लिख सकते हैं हम TP अपॉन AP को लिख सकते हैं AB प्लस BP। क्लियर? सो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, TP एज इट इज, AB की वैल्यू, AB है 6x और BP है XT, तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे हम 6x प्लस XT। ओके, TP भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ पे √3 XT, तो हम TP की वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो 1/√3 इक्वल्स टू √3 XT अपॉन 6x प्लस XT। क्लियर? यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो x कॉमन है, आप x कॉमन ले सकते हो। सो ये होगा 1/√3 इक्वल्स टू √3 XT अपॉन x कॉमन है यहाँ पे। सो 6 प्लस t बचा। क्लियर? x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो वी कैन टेक x कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ पे बचेगा t। तो x से x आप कैंसिल आउट कर सकते हो बिकॉज डिवाइड में है। अब आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो √3 की 3 से करेंगे तो 3 और t भी था यहाँ पे, तो 3t इक्वल्स टू 6 प्लस t की 1 से करेंगे तो 6 प्लस t, t को इधर लाएंगे तो 2t इक्वल्स टू 6 और t इक्वल्स टू आ गया 3। क्लियर? सो टाइम टेकन बाय balloon is 3 seconds, मीन्स B से P तक पहुंचने में उसने केवल 3 सेकेंड्स लिए। सो आई होप क्लियर होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर बनाना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके, फिर उसके बाद ये डेटा लिखना है जो गिवन है या जो आपने एज्यूम किया है। उसके बाद यहाँ पे बस ये याद रखना है कि जो हमें दे रखा है वो टाइम दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक 6 सेकेंड्स है। जनरली मिस्टेक क्या होती है कि हम इस 6 को एज ए डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं, जो कि एकदम रॉन्ग है। क्लियर? बिकॉज 6 डिस्टेंस ना होके टाइम है, तो इसलिए डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये रिलेशन यूज करना पड़ता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? स्पीड इनटू टाइम। टाइम क्वेश्चन में एक का दे रखा है, एक फाइंड आउट करना है। स्पीड हम मान लेंगे बिकॉज यूनिफॉर्म है स्पीड। सो
सो इस तरह से ए बी निकाल लेंगे, बी पी निकालेंगे और उसके बाद दो ट्राइंगल है, 1 बाय 1 ट्राइंगल लेंगे और सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंगली कि क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज होगा। अगर आपको समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।